भारत में कब हुई सेक्युलरिज्म की एंट्री? कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? संविधान सेक्युलरिज्म के बारे में क्या कहना है? तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने अभी हाल फिलहाल में सेक्युलरिज्म को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उनका कहना था कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय कॉन्सेप्ट है। इसका विकास यूरोप में चर्च और राजा के बीच संघर्ष के बाद हुआ था। वहीं भारत एक धर्म केंद्रित राष्ट्र है। उनका ये भी दावा था कि सेक्युलरिज्म शुरू में भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे आपातकाल के बाद जोड़ा गया। इसी बहाने आइए जान लेते हैं कि आखिर संविधान सेक्युलरिज्म है क्या। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल के बयान के बाद बवाल बढ़ गया था। उनका कहना था कि आपातकाल के दौरान सेक्युलरिज्म को भारतीय संविधान में एक असुरक्षित पीएम की ओर जोड़ा गया था। उन्होंने कहा था कि देश के लोगों के साथ कई धोखाधड़ी की गई है। इनमें से एक है धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या। धर्मनिरपेक्षता वास्तव में एक यूरोपीय अवधारणा है या भारतीय अवधारणा नहीं है। जहां तक सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की बात है तो इसका मतलब है कि राज्य सत्ता या सरकार राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को पूरी तरह से दूर रखे। जी हाँ, धर्म के आधार पर सरकार किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। सेक्युलरिज्म का मतलब ये कतई नहीं है कि यह किसी धर्म का विरोध करे। इसका मतलब है कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास और मान्यता को मानने की छूट दी जाए। यही नहीं, सेक्युलर शासन या राज्य में उस इंसान का सम्मान करने की भी व्यवस्था है जो किसी भी धर्म का समर्थक नहीं होता। आइए अब जान लेते हैं कि कहां इस्तेमाल हुआ सेक्युलरिज्म। तो वास्तव में सेक्युलरिज्म एक जटिल और गतिशील यानी डायनेमिक अवधारणा है। इस संदर्भ में धर्म किसी भी व्यक्ति का नितांत निजी मामला होता है। इसमें राज्य की ओर से तब तक इंटरफेयर नहीं किया जाता जब तक अलग अलग विभिन्न धर्मों की मूल धारणा में आपस में किसी तरह का टकराव की स्थिति पैदा ना हो। राज्यपाल का ये कथन सही है कि सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल सबसे पहले यूरोप में किया गया। इस विचारधारा के तहत धर्म और धर्म से जुड़े विचारों को लौकिक मामलों से दूर यानी तटस्थ रखा जाता है। सेक्युलरिज्म किसी एक धर्म विशेष के संरक्षण से शासन सत्ता को रोकता है। आइए अब जानते हैं भारत में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कब आया। तो आपको बता दें कि भारत में सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल अंग्रेजों के आगमन के साथ मिलता है, पर वे भी धर्म के आधार पर भारतीयों को बांटकर ही शासन करते रहे। देश की स्वाधीनता के बाद सेक्युलरिज्म को कई अलग अलग संदर्भों में देखा गया। समय समय पर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या भी की गई। भारतीय संविधान के जानकार मानते हैं कि इसके निर्माण के समय ही इसमें सेक्युलरिज्म की अवधारणा शामिल थी। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी व्याख्या मिलती है। बाद में भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म को फिर से परिभाषित किया गया। इसके जरिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम साल 1976 में लाया गया और संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पंथ निरपेक्षता का वही अर्थ है जो सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता के अर्थ में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि भारत सरकार धर्म के मामले में पूरी तरह से तटस्थ रहेगी। सरकार का अपना कोई भी धार्मिक पथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक पूजा पाठ का अधिकार होगा। सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी और ना ही किसी पंथ का समर्थन करेगी। इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करता। यह हर एक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है, यानी भारत का संविधान किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में।